हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 7.4 का इंट्रोडक्शन। ठीक है, देखो अभी जैसे लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस को जैसे क्या है कि 7.4 जो है वो हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में बहुत टीचर्स जो कई सारे स्कूल्स ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी भी हमारे पास आई थी कि एक्सरसाइज 7.4 तो है नहीं, लेकिन एक्सरसाइज 7.4 अगर मान लो नहीं है लेकिन फिर भी उसके बारे में नॉलेज तो होना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, तो देखो अगर नॉलेज होनी चाहिए तो इसके लिए हमको ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, ज़्यादा बड़ा एक्सरसाइज नहीं है, तो उसके लिए हम उसको थोड़ा प्रिपरेशन कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हमको पढ़ना है क्वाड्रिलेटरल्स। देखो तो एक्सरसाइज 7.3 के इंट्रोडक्शन में हमारा पहला क्या है, एक थ्योरम है। वो थ्योरम क्या कह रहा है, देखो थ्योरम 1। ठीक है, एक्सरसाइज 7.3 इंट्रोडक्शन के लिए थ्योरम 1 है। देखो थ्योरम कह रहा है इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर, देखो इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल आर अनइक्वल unequal, then the angle opposite to the large side is opposite to, देखो हम यहां दो वर्ड यूज करेंगे, एक लार्जर एक लॉन्गर। तो देखो जो लार्जर हम यूज करेंगे वो करेंगे किसके लिए, साइड्स के लिए, सॉरी ये एंगल्स के लिए, ये हम करेंगे एंगल्स के लिए। और एक होगा हमारे पास लॉन्गर, हम लॉन्गर यूज करेंगे साइड्स के लिए। ठीक है, तो ये वर्ड्स हमेशा ध्यान रखना है कि लॉन्गर्स कहां यूज हो रहा है और लार्जर कहां यूज हो रहा है। ठीक है, तो देखो हम यहां वर्ड को यूज कर रहे हैं, देखो क्या है, एंगल्स टू द लार्जर टू द लॉन्गर साइड, टू द लॉन्गर साइड आर लार्जर। देखो इसको समझो, अब हमको कह रहा है कि इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल्स आर अनइक्वल। ठीक है, अगर दो साइड किसी ट्राइंगल का अनइक्वल है, मींस मान लो ये मिटा दें हम कि हमारे पास कोई ट्राइंगल है, हमारे पास कोई ट्राइंगल है ये इस टाइप से ए बी सी, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है। कह रहा है कि अगर दो साइड अनइक्वल है, देखो ये साइड और ये साइड अगर इक्वल नहीं है हमारे पास, अगर दो साइड अनइक्वल है तो वो कह रहा है कि जो लार्जर साइड है, लार्जर साइड का जो अपोजिट का एंगल होगा वो सबसे लार्ज होगा, मींस ये एंगल हमारा सबसे बड़ा होगा। तो सिंपल सा फंडा क्या है कि अगर जो साइड लंबा है उसके अपोजिट का एंगल देखो, वो अपोजिट का एंगल भी बड़ा होगा। ठीक है, मींस साइड बड़ा अपोजिट का एंगल भी बड़ा, सिंपल सा फंडा इसका यही है। ठीक है, तो देखो ये है, मींस अगर हम ये ऐसे ना दिखाएं और अगर हम सिंपल सा भाई दिखाएं ऐसे कि ये है हमारे पास लार्जर साइड, क्या है लार्जर साइड, यहां लॉन्गर साइड, लॉन्गर साइड अगर ए बी है, लॉन्गर साइड ए सी है, तो हमारे पास लार्जर एंगल क्या होगा, एंगल देखो, तो अगर लॉन्गर साइड हमारे पास कौन सा है, ए सी, तो हम क्या बताए थे इस थ्योरम के हिसाब से कि हमारे पास जब लार्जर लॉन्गर साइड होगा तो उसका अपोजिट एंगल क्या होगा हमारे पास, लार्जर एंगल, मींस हमारे पास जो एंगल बी होगा वो सबसे बड़ा होगा। आ गया समझ में? तो देखो अब हम करते हैं, इसका एक और है, एक और थ्योरम है इसके बिल्कुल जस्ट इसी के जैसा, इसी का कन्वर्स है। ठीक है, हम हर बार जो भी थ्योरम पढ़ते हैं एक तो सीधा पढ़े हैं, ठीक है, कि अगर ये साइड बड़ा है, ये हमने मिटा दिया, चलो लॉन्गर साइड हमारे पास है ए सी, तो हमारे पास लार्जर एंगल हो जाएगा कौन सा, एंगल बी।
देखो, तो हम कभी भी अगर थ्योरम जो भी पढ़ रहे हैं उसको क्या पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास ये दिया है, ठीक है, तो अगर एंगल लार्जर साइड लॉन्गर साइड दिया है तो हम एंगल लार्जर एंगल, हम एंगल अपोजिट एंगल को कह रहे हैं कि अगर देखो, अगर कन्वर्स में क्या है, कन्वर्स में हमको कभी भी देता है कि अगर हमको फर्स्ट, अगर सीधे वाले में हम थ्योरम में ये दिया कि अगर ये साइड बड़ा है तो ये हमारे पास लॉन्गर एंगल कौन होगा, तो इसके हिसाब से हमारा कौन होगा, उसका अपोजिट साइड वाला एंगल, ठीक है। लेकिन इसके कन्वर्स वाले में देखो, कन्वर्स वाला क्या कह रहा है कि हमारे पास एंगल बी क्या है, सबसे बड़ा, तो अब हमको बताना है कि जो एंगल जो साइड होगा वो सबसे बड़ा कौन होगा, तो इसका कन्वर्स क्या होगा, मींस हमारे पास अगर मान लो इस वाले में क्या था कि AC हमको सबसे बड़ा दिया था, गिवन था कि AC जो है वो सबसे बड़ा है, तो हमको बताना था कि जो एंगल B था वो सबसे बड़ा था, क्यों, क्योंकि इसका अपोजिट वाला था। लेकिन अब इसमें क्या है, कह रहा है कि एंगल ये वाला सबसे बड़ा है, तो हमको बताना है कौन सा है कि सबसे जो बड़ा साइड होगा वो कौन सा होगा, तो जो सबसे बड़ा साइड होगा वो बड़ा एंगल के अपोजिट साइड में होगा, ठीक है। तो देखो हमको इसमें दिया था साइड बड़ा है तो एंगल बताना था कौन सा बड़ा होगा, इसमें एंगल बड़ा है तो बताना था साइड कौन सा बड़ा है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है। तो हमेशा इसको ध्यान रखना कि अगर एंगल देगा बड़ा तो उसके अपोजिट साइड बड़ा, अगर साइड बड़ा तो उसके अपोजिट एंगल बड़ा, तो ये हमेशा ध्यान रखना कभी भी। चलो तो अब हम करते हैं क्वेश्चंस, कुछ एग्जांपल्स करेंगे उसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे। चलो एक थ्योरम और है उसको मैं समझा देता हूं। देखो एक थ्योरम है, इसमें कह रहा है थ्योरम नंबर 3, ठीक है। देखो क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ, थ्योरम कह रहा है द सम ऑफ टू साइड्स, ये टू साइड्स में एनी टू साइड्स, देखो कह रहा है द सम ऑफ एनी टू साइड्स, अगर कोई ट्राइंगल है, अभी सेंटेंस पूरा नहीं हुआ है, देखो अगर कोई ट्राइंगल है उसके दो साइड हैं, तीन साइड होते हैं किसी भी ट्राइंगल के, A B C, तो कह रहा है किसी भी दो ट्राइंगल का सम, ट्राइंगल में दो साइड का सम, तो द सम ऑफ एनी टू साइड, किसी भी साइड्स का, जरूरी नहीं है कि इन दोनों साइड्स के ही, कह रहा है इन दोनों साइड्स के अलावा हम इन दोनों साइड को भी कह सकते हैं, अगर इसको ना कहना हो तो हम इन दोनों को भी कह सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हम किसी एक को ही कहेंगे, हम किसी को भी कह सकते हैं, किसी भी साइड का सम ले सकते हैं, ठीक है। द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन दी थर्ड साइड। देखो कह रहा है कि किसी भी ट्राइंगल में, चाहे वो कोई सा भी ट्राइंगल ले लो, आइसोसेलेस ले लो, इक्विलैटरल ले लो या फिर राइट एंगल ले लो, कोई सा भी ट्राइंगल ले लो, अगर दो साइड का सम कभी भी तीसरे साइड के से बड़ा होगा, तो देखो अगर एंगल A, ये साइड A, अगर ये पॉइंट वर्टेक्स B और ये वर्टेक्स C है, ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि अगर AB प्लस BC को अगर ऐड करें तो हमेशा बड़ा होगा किससे, AC से। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि अगर चाहे कोई भी ट्राइंगल ले लो, राइट एंगल ले लो या फिर हमको इक्विलैटरल ले लो या फिर हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल ले लो या कोई भी ट्राइंगल, जनरल ट्राइंगल कोई भी ले लो, ठीक है, उसमें दो साइड को अगर हम ऐड करें तो वो तीसरे साइड से बड़ा होगा कभी भी। तो अब देखो कैसे कि अगर मान लो हमारे पास जो एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, अगर मान लो अगर हम इन दोनों को ऐड करें, ठीक है, तो देखो 7 + 6 कितना हो जाएगा, 13 इज इक्वल टू, इससे बड़ा है ना 8 से तो कभी भी बड़ा होगा, तो जरूरी नहीं है कि हम इसको ही लें, चलो इसको नहीं लेते हैं, अगर हम दूसरे किसी को लें, अगर हम इन दोनों को लें, देखो 8 + 7 15 किससे, 6 से बड़ा होगा, कभी भी बड़ा होगा। या फिर अगर हम इसको भी नहीं लें, अगर इसको लेते हैं तो इन दोनों को सम करो, 8 + 6 14 7 से बड़ा है,
बड़ा है। तो देखो ये थ्योरम यही कह रहा है कि किसी भी दो साइड को ले लो, चाहे ये दो साइड ले लो या फिर ये दो साइड ले लो या फिर ये दो साइड ले लो, किसी भी दो साइड को अगर ऐड करोगे तो हमारे पास क्या होगा, वो तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, चलो अब देखिए हमारे पास क्या कह रहा है कि ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है। ठीक है, कह रहा है ट्राइंगल ए बी सी है और उसके बेस पे BC पे एक पॉइंट है D। ठीक है, इस पॉइंट पे कह रहा है कि जो पॉइंट पे एक लाइन हमको खींचा गया है जिससे AC और AD दोनों इक्वल है। जब ये दोनों साइड इक्वल तो इन दोनों साइड के थ्रू हमारा ये दोनों एंगल भी इक्वल। ठीक है, देखो जब ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ADC ये एंगल इक्वल टू ACD, देखो ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल। ठीक है, तो हमने लिख दिया। अब देखो अब हम ट्राइंगल में आते हैं, कौन कौन सा ट्राइंगल, एंगल ABD ये ट्राइंगल। ठीक है, तो जब इस ट्राइंगल में आएंगे तो जो एंगल D ये वाला होगा वो कौन सा एंगल होगा, एक्सटीरियर एंगल। तो देखो एंगल एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हम क्या पढ़ाए थे कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है किसके, इन दो अपोजिट इंटीरियर एंगल। देखो तो ये एक्सटीरियर एंगल, तो इसका अपोजिट दो एंगल, एक ये और एक ये दो अपोजिट एंगल हो गया, तो इन दोनों का सम। ठीक है, तो इन दोनों को सम कर दिया। देखो तो ये वाला, तो हमको जरूरत क्या है, हमको AB पूछा है कि AB ग्रेटर देन AD, तो AB और AD से मतलब है, तो AB और AD से मतलब होगा मींस ये वाला साइड और ये वाली साइड से मतलब है। ठीक है, मींस हमको कौन कौन सा एंगल एक ये चाहिए। ठीक है, और एक एंगल हमको ये इससे मतलब है। तो अब इससे हम क्या करेंगे, देखो हमको ये एंगल दोनों दिया है इक्वल, तो अब इस वाले ट्राइंगल में अगर आ रहे हैं, इस वाले ट्राइंगल में, तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू ABD और BAD। ठीक है, तो हमारे पास जब ये देखो एंगल ADC जो है वो दो एंगल्स के मिलने से बन रहा है, एक एंगल ये और एक एंगल ये। अगर दो के मिलने से बन रहा है तो मीन्स अकेला जो एक होगा वो इससे छोटा होगा। मीन्स हमारे पास जो एंगल ADC होगा वो किसी इससे भी बड़ा होगा और इससे भी बड़ा होगा, दोनों एंगल से। तो देखो तो हम क्या लिखे हैं इसको, एंगल ADC ग्रेटर देन एंगल ABD। ठीक है, इतना समझ में आया। देखो तो हम एंगल ट्राइंगल कौन कौन सा ले रहे हैं, ABD में, तो हमारे पास क्या है, एंगल ADC ग्रेटर देन ABD। ठीक है, अब इन दोनों को देखो, ADC जो क्या है, ADC ये वाला ट्राइंगल, ये वाला एंगल हमारे इक्वल किसके है, इस वाले एंगल के। मीन्स अगर ये बड़ा है इस एंगल से तो मीन्स ये भी एंगल बड़ा होगा इस एंगल से। ठीक है, तो हमने क्या लिखा है, ACD ऑल्सो ग्रेटर देन ABD। ठीक है, तो देखो ये दोनों हमारे पास ग्रेटर आ गया। तो अब हम आते हैं ट्राइंगल कौन सा है, ट्राइंगल ABC में, ट्राइंगल पूरा ABC में, इस वाले ट्राइंगल में आते हैं। देखो तो इस वाले ट्राइंगल में क्या कह रहा है हमको, ट्राइंगल ACB हमसे हमारा बड़ा है किससे, ABC से। देखो ACB हमारा, अगर मान लो कि हमारे पास क्या था, ये ऐसा था, अगर ये ACD से अगर ACD है तो हम लाइन चाहे हम यहां तक रखें या फिर यहां तक रखें, एंगल थोड़ी ना चेंज होगा, एंगल चेंज नहीं होगा हमारा, तो एंगल यही हमारा रहेगा। मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ACB हमारा बड़ा होगा किससे, एंगल ABC से। देखो हम क्या लिख रहे थे, ABD लिख रहे थे ना। देखो ACD बड़ा था हमारा किससे, ABD से, तो D पॉइंट को हमने यहां से हटा दिया। मीन्स अगर एंगल नहीं चेंज होगा हमारा, क्यों, क्योंकि हमारा एंगल तो यही रह रहा है, ये छोटा है इस वाले एंगल से। ठीक है, तो देखो ABC ट्राइंगल में आ रहे हैं तो क्या, ACB देखो क्या, क्यों हमने क्या किया, ACD ग्रेटर देन ABD हमारा ये पॉइंट था। अब हमने D को हटा दिया, तो जब D को हटा दिया तो पॉइंट पूरा काउंट होगा, एंगल हमारा कभी चेंज नहीं होता है, साइड चाहे कितना भी लंबा कर दो एंगल चेंज नहीं होता। मींस हमारे पास एंगल ACB हमारा बड़ा होगा किससे, ABC से। तो देखो ACB क्या है हमारे पास, ACB का अपोजिट साइड कौन सा था हमारे पास, AB बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि हमारा ये एंगल बड़ा है। और देखो हमारे पास ABC, एंगल ABC इसका अपोजिट एंगल, ये देखो हमारे पास अपोजिट साइड कौन सा था, यही वाला तो था, ये वाला AD यही साइड था ना,
तो हमारे पास ये अपोजिट साइड छोटा होगा AB से। आ गया समझ में?